नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करते हैं कि हम जो जहाँ पर भी हैं अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जाएंगे। और हम इस साधना में परमेश्वर की कृपा से, माँ बाबा के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, है ना। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटै, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की शीर्षक है चोरुई भाती पिकनिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोरुई भाती की चौथी अध्याय अध्याय नहीं, एपिसोड, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले और द्वितीय अध्याय में हम जान पाए थे कि टैटै अपने परिवार परिजनों के साथ और दोस्त लोगों के साथ फुलेश्वर में पिकनिक करने के लिए गई है। और कैसे गई है, कैसे रास्ते में क्या क्या हुआ, वो सारे हम जाने थे। और तीसरे पर्व में हम देखें कि पूरे दिन कैसे वो लोग बहुत हुड़दंग मचाए, कैसे आनंद किए, मतलब कैसे एंजॉय किए। और फिर सारे लोग मिलके नौका करके उलूबेड़िया की जो रास मेला है वो देखने के लिए वो लोग चल पड़े हैं, है ना। तो टैटै लोगों की जो नौका है, उसकी जो माझी भैया है, वो तो ट्रेन ब्रिज का जो पिलर है उससे जो धक्का खाते हुए जो स्रोत है उससे बचते बचाते आगे बढ़ते जा रहे थे। अच्छी बात है, बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ। ट्रेन लाइन की जो ब्रिज है, उस ब्रिज के नज़दीक टैटै लोगों की नाव तो आ गई है। नौका में बैठकर नीचे से वो जो ट्रेन लाइन का जो थोड़े थोड़े से खाली जगह है ना, लाइन का पटरी के कारण, जो प्लेट्स है उसके कारण, तो उससे जो रोशनी निकल रही थी, मतलब जो रोशनी नीचे से बैठ के टैटै लोग देख पा रहे थे, वो टैटै की आंखों में एकदम कह सकती हूँ कि पिघला हुआ रूपा की तरह था। अब रूपा तो बांग्ला है, हिंदी क्या है, सिल्वर का हिंदी चांदी। तो कह सकते हो कि वो जो पटरी के बीचों बीच से जो रोशनियाँ आ रही थी, चांदनी रोशनी चांदनी चांद की रोशनी है, लेकिन ये जो रोशनी है वो चांदी की तरह रंग का था, पिघलता हुआ चांदी जैसा नीचे गिर रहा था। तो वो जो रोशनी है वो देखकर टैटै को बहुत अच्छा लगा। और टैटै ये सोचने लगी कि अभी अगर पटरी के ऊपर से एक रेलगाड़ी गई तो कैसे दिखेगी। उसकी अपनी रोशनी है, उसकी अपनी सुनहरी रोशनी है, बहुत सुंदर लगेगा, है ना। तो ये जो कल्पना है जब टैटै सुनाई, तो नाव में बैठे हुए बाकी लोग भी एक ही बात बोलने लगे, हाँ बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगी। टैटै लोगों की जो नौका के यात्री लोग हैं वो लोग तो ऐसे ही बोलने लगे, लेकिन उनके सुर से भी ज़्यादा ज़्यादा कड़क सुर सुनाई पड़ा दूसरे वाले नाव से। क्योंकि टैटै लोगों का पूरा जो पिकनिक पार्टी थी वो दो नाव करके रवाना हुई थी उलूबेड़िया के रास मेला देखने के लिए, है ना। तो दूसरे वाले नाव से जो सुर सुनाई पड़ी वो ऐसी कुछ थी, नौका वापस लो, नौका और नहीं आगे लेके जाओ। तो ऐसे जब चीख सुना गया, ऐसे जब सुर बजा, तो टैटै लोगों के नौका अपना गति धीर कर ली। और फिर तब वो लोग अच्छे से सुन पाए कि जो दूसरा वाला नाव है वहाँ से कोई पानी में गिर गया है, नदी में गिर गया है। अब कौन गिरा है क्या पता। तो इस नाव के सारे लोगों का चिंता बढ़ गई, है ना। इतना गहरी है गंगा। तो थोड़ी देर में ही फिर से सुनाई पड़ा कि और कोई एक गंगा जी में
गिर गए हैं, है ना। तो पहले नाव की जो माझी है वो तब नाव घुमाकर वापसी के रास्ता पकड़ लिए हैं। दूसरा जो नाव है वो पहले वाले नाव की माझी को बोले, तुम नौका तीर में लेके जाके यात्रियों को उतार दो और मेरे पास आ जाओ। तो पहले वाली नाव की सारे सवारियों को गंगा किनारे उतार दिया गया और पहले वाले नाव की माझी दूसरे वाले नाव की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद टाटा लोग देख पाए, मतलब वो लोग गंगा जी के किनारे खड़े होके वो लोग देखे कि दूसरे वाले नाव की जो माझी है ना वो भी उस नाव के जो यात्री लोग हैं, बचे खुचे यात्री लोग हैं, क्योंकि गिरे तो हैं दो लोग, तो उन लोगों को भी तीर में उतारने के लिए आ गए और थोड़ी देर में उतार भी दिए और देकर फिर रवाना हो गए जहाँ पर जिस जगह पे वो दो लोग तैर रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो वो लोग तैर पा रहे थे। तो अब बाकी सारे लोगों को देख के तब भी थोड़ा बहुत तसल्ली हुई, लेकिन वो जो दो यात्रियां थे वो लोग तो तैर रहे थे और थोड़ी देर में पता चला कि वो लोग और तैर नहीं पा रहे, क्योंकि गंगा जी का जो स्रोत है वो बहुत विशाल है। तो पहले नाव उन दोनों के पास आ गई थी। अब बचने के लिए वो लोग नाव में चढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन नाव बेसमाल हो गया, मतलब वो हिलने लग गया। तो फिर पहले नाव की जो माझी हैं वो कहने लगे कि आप लोग एक काम कीजिए, दो लोग दोनों साइड में चले जाइए नाव के और वहाँ से आप लोग दोनों हाथ से पकड़ के रहिए, सिर्फ आप लोग पकड़ के रहिए, मैं आप लोगों को धीरे धीरे नाव चलाते हुए किनारे लेके चला जाऊंगा। तो जब किनारे पहुँचे तो मतलब जब पहुँच रहे थे उस समय टाटा को लगा वो लोग ना मगरमच्छ की तरह मतलब वो मुंडी थोड़ा सा पानी के ऊपर रख के आ रहे हैं। चलो ठीक है, आने दो। धीरे धीरे आ गए किनारे। तो तब जाके उन लोगों को पता चला कि बड़े जीजा जी और उनके एक बहुत ही प्रिय मित्र वो दोनों पानी में गिरे थे हैं। और उन लोगों को देखकर इन लोगों को तसल्ली हुई कि चलो भैया सारे लोग ठीक ठाक हैं। और जहाँ तक ये दोनों किनारे पहुँचे वहाँ तक उन लोगों का नव जन्म जन्म हो गया है ना, फिर से जान बचा उन लोगों का। तो टेंटा भी खुश हो गए और अपना मतलब वो स्वास्थ्य का सांस छोड़कर वो अपने बचपन में पहुँच गए थे, जहाँ पर वो लोग सूखे ज़मीन में ही कुमिर डांगा खेलते थे, मतलब मगरमच्छ और पानी। जैसे अभी आजकल आप लोग खेलते हो ना लावा, फ्लोर इज़ लावा, वैसा कि कुछ कुछ जगह है जहाँ पर वो सूखा ज़मीन माना जाता था, आपको उस जगह पे जाके रहना है और बाकी चारों तरफ क्या रहता था, बाकी चारों तरफ है पानी, ये मान के चला जाता है। और उस पानी में कोई एक व्यक्ति होता था जो मगरमच्छ का पार्ट प्ले करता था, मतलब वो अगर देख लिया कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हुए अगर आपको पकड़ लिया या आप अगर बीच में पैर डाल दिए जहाँ पर हम पानी कंसिडर कर रहे हैं, तो तब आप आउट हो जाते हो या फिर आपको मगरमच्छ बनना पड़ता था। तो ऐसे वाला खेल खेलते थे। लेकिन पिकनिक के दिन तो बड़े जीजाजी और उनके प्रिय मित्र सच्ची में मगरमच्छ बन गए थे और गंगा जी में तैरने लग गए थे हैं, इतने गहरे। अच्छा सोचो, अगर सच में मगरमच्छ आ जाती तो क्या पता क्या होता भाई, पता तो नहीं है। लेकिन वो जो भी है, दोनों अपने तरीके से ही मगरमच्छ और ज़मीन का खेल खेल लिए और उस खेल के चक्कर में रास मेला नहीं देख पाए कोई भी। और गंगा जी में 2 बार नहा के, पहले पिकनिक जब कर रहे थे तब और फिर जब गिर पड़े तब 2 बार नहा के सारे लोग डबल पवित्र हो गए और फिर सूखे कपड़े पहन के सारे निर्मल हो गए। तो आज के लिए कहानी यहाँ तक कि हाँ, ये बात भी है
कि भाई बचपन के खेल ही होते हैं। अगर किसी को कुछ याद है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, या बच्चों आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, देखो वीडियो गेम छोड़ के। हम्म तो जैसे मुझे अच्छा लगता है इक्का दुक्का, कभी अगर समय मिले तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हाँ, और जाने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगी, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी का उपन्यास प्रकाशित हुई है बांग्ला में। अगर कोई जो हिंदी सुन रहे हो, जो बांग्ला पढ़ने जानते हो, तो वो अगर पीडीएफ फॉर्मेट में ख़रीदना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, या अगर कोई हार्ड कॉपी में रखना चाहते हो, तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का भी लिंक है। मैं तीनों लिंक ही आप लोगों को दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर इच्छा हुआ तो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और माँ बाबा के आशीर्वाद से इस किताब की जो क्या बोलूँ, कवर बोलो, अंदर की जो तस्वीरें हैं मैंने ड्रॉ किया है, देख के बताना है ना। तब आज के लिए यहाँ तक ही, टाटा।